बेटा हमारा सेकंड चैप्टर सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, उसका आज हम करने जा रहे हैं बुक पार्ट, और जो उसकी क्वेश्चन आंसर वो करेंगे हम मंडे को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, पहले टेक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेलेक्ट रेंज ऑफ डाटा ऑटोमेटिकली। कौन से चीज़ हमें अब रेंज ऑटोमेटिकली रेंज होती है, अभी यहाँ से जैसे मान लो A1 से लेके A7 तक ऑटोमेटिकली सारे सिलेक्ट हो जाएँ। कौन सी चीज़ हमें रेंज सेलेक्ट करने में हेल्प करती है ऑटोमेटिकली, वो क्या है, फंक्शंस में हम ऑटोमेटिकली रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड हाउ मेनी सेल्स कंटेन नंबर्स। कौन सा फंक्शन होता है, मान लो अलग अलग सेल्स है, किसी में नंबर है, किसी में आपका अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। कौन सी चीज़ हमें हेल्प करती है भी दिए गए सेल्स में से कितनों में हमारे पास नंबर हैं, काउंट हम यूज़ करते हैं, सी इसका आंसर आएगा। विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द हाईएस्ट नंबर। सबसे बड़ा नंबर दिए गए डाटा में से दिए गए सेल में हाईएस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, मैक्स की हेल्प से। विच प्री डिफाइंड फीचर इज़ नोन एज फंक्शन इन एक्सेल। प्री डिफाइंड फंक्शन, पहले ही फंक्शन बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम एक्सेल में, पहले दिए गए फंक्शंस, उसको कहते हैं फार्मूलास, ठीक है। विच एब्सोल्यूट, इसमें से मिक्स सेल रेफरेंस, हम मैंने बताया था ना, जो सिंपल सेल है एड्रेस ऐसे लिखते हैं, उसके बाद एब्सोल्यूट सेल क्या है, दोनों के साथ डॉलर आ जाता है, ठीक है। मिक्स्ड क्या है, एक के साथ डॉलर और एक वैसे, ये होता है रो, अब आपका होता है कॉलम, और ये होता है रो, कॉलम एड्रेस और रो एड्रेस, ठीक है। इसमें दोनों के साथ डॉलर, एब्सोल्यूट में यह मिक्स के साथ, इसके लिए मिक्स हमारा क्या होगा, ए। नेक्स्ट है हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स। ये फार्मूला इन एक्सेल मस्ट बिगिन विद, फार्मूला किससे साथ हमेशा स्टार्ट होना चाहिए, इक्वल टू साइन से साथ, इक्वल टू, आप इक्वल टू लिख दो, इक्वल टू ब्रैकेट में आप ऐसे डाल दो, इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन आर फाउंड अंडर डैश टैब। द फंक्शंस आर फाउंड अंडर डैश टैब। फंक्शंस किस टैब के अंडर पाए जाते हैं, ठीक है। देखो पेज नंबर 23 पे था मेरे हिसाब से, फंक्शंस आर फाउंड अंडर फार्मूला, फार्मूला के अंदर पाए जाते हैं टैब, ठीक है। हम लिख देंगे यहाँ पर फार्मूला टैब, फार्मूला, ठीक है। ये सेल एड्रेसेस कॉम्बिनेशन ऑफ, कोई भी सेल एड्रेस है, मान लो D4 लिखा मैंने, किस किस का कॉम्बिनेशन है, एक तो ये क्या है, कॉलम का, और ये रो का एड्रेस है, इसका कॉलम एंड किस किस का होता है, रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन है। सेल एड्रेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम का। आगे क्या, द सेल एड्रेस, मान अब उसने सेल एड्रेस हमें दे दिया AB143, तो उसमें कहता है अभी अब बताओ कॉलम का एड्रेस कौन सा है और रो का कौन सा है। कॉलम हमारे पास है AB और रो कौन सी है, 143, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द एब्सोल्यूट सेल एड्रेस ऑफ ए सेल लोकेटेड इन जेड एंड, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस मैं भी समझा गया हूँ। एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, सिंपल सेल एड्रेस ऐसे, एब्सोल्यूट में दोनों के साथ डॉलर होता है, ठीक है, और मिक्स्ड में एक के साथ डॉलर होगा, चाहे इसके साथ है चाहे इसके साथ है। अब होता है, अब इसका एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बनाओ। एब्सोल्यूट सेल क्या है, ऐसे बनेगा, पहले कॉलम का एड्रेस, डॉलर साइन, फिर डॉलर साइन इसका, ये हमारे पास ये बन गया। नेक्स्ट है इसका सम निकालना। बेटा ये मैंने आपको फंक्शन समझाए हुए थे, आप ऐसे प्रैक्टिस करके देखोगे, एक की तरह का आपका होमवर्क है ये, आपने इसको अपने पीसी पे प्रैक्टिस करके दिखाना। मैं निकाल के दिखाता हूँ सम का मीनिंग। इसके कितना आंसर आएगा आपका, 3 है, 23, 8, 31, 6 मिल गया, 25 आंसर आएगा बेटा। इसका आंसर इज़ 25। इसको ऐड करोगे 11 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 31 में से हमने 6 निकाल दिए, 6 निकाल दिए, 25 रह गया। एवरेज निकालनी है। एवरेज क्या करनी है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, आप सॉल्व करोगे। जितने नंबर दिए गए हैं उसको करने ऐड, ये आपने फंक्शन करके देखना है कितने नंबर, 1 2 3 4 5 और 5 से इसको डिवाइड कर देना है, और जितना भी आंसर आया वो आपने यहाँ पर लिख देना। नेक्स्ट है मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है। देखो सबसे मैक्सिमम नंबर आपका 45 आंसर आ जाएगा। पावर इसका मीनिंग क्या है, जो पावर वाला फंक्शन देखो, पावर जिसका पावर निकालनी थी, नंबर आगे होता है और कितनी पावर निकलनी है वो पीछे। और देखो नंबर 2 की पावर 5, इसका मीनिंग 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, आंसर आएगा 32। ठीक है। कॉन्स्टेंट क्या है, कॉन्स्टेंट का मीनिंग क्या है, देखो कॉन्स्टेंट का मीनिंग होता है डिवाइड। देखो कॉन्स्टेंट आपको यहाँ पर पड़ा का फंक्शन ये है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाला और नीचे वाला। ये आपका न्यूमिनेटर है
और ये आपका डिनोमिनेटर है। ये वाला बेटा आपका होमवर्क है, ये एवरेज सिर्फ सिंपल है, आपने ऊपर वाले ऐड करके जितने नंबर है उससे डिवाइड करके आंसर यहाँ पर पुट कर देना। कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या है यहाँ पर न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर का मीनिंग क्या है 97 + 43 10 1 14 114 आपका न्यूमिनेटर आ गया। डिनोमिनेटर कितना 27 43, इनको ऐड कर लिया 70 आ गया। 140 डिवाइड बाई 70, 0 से 0 कट हो गया, आपका आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन इज 2। थैंक्स। क्वेश्चन हम करेंगे मंडे। थैंक्स।